दिखाता है। वो जंगल राज के युवराज तक कहते हैं अपने अपोजिशन को, लेकिन अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो एक तरीके से यह कहा जाएगा कि वो उन्होंने उस तरीके से कैरी नहीं कर पाए। वो एक रिफ्लेक्शन होगा नरेंद्र मोदी के अपने पर्सोना पे भी। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव स्टेट के मुद्दे जो होते हैं वो स्टेट के मुद्दे होते हैं, बिल्कुल होते हैं वो। अब लेकिन क्या वो उनका भी उनके इसमें भी इरोजन हुआ है? हाँ। क्या वो खुद तो जीत जाएंगे लेकिन दूसरे को जिता के ले जा पाने में अक्षम है? और एक बहुत बड़ा इशू होगा जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ पा रही हैं। अभी आरजेडी को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नौकरियों का मुद्दा है, सरकारी नौकरियां दे देंगे। ये कोरोना काल ये अभी लंबा चलने वाला है। माना कि आपको भी मालूम है कि वैक्सीन आएगी, वो सबको लगते लगते वो 2022 तक होगा। 2021-22 तक जिस तरीके से नौकरियों के लिए वो हंगर दिखाई देगा, वो जरूरत होगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज कि वो स्ट्रगल करेंगे। संघर्ष सब संघर्ष कर रहे हैं। जवाब देना मुश्किल होगा, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एस्पिरेशन इतनी हाई होगी, क्योंकि जरूरतें इतनी ज्यादा होंगी कि किसी को भी जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि एक मुश्किल वक्त सामने आ गया है। एक जवाब ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। क्या नौकरियां सेंटर स्टेज पे आ गई हैं? क्या आम आदमी की नौकरी अब सबसे बड़ी जरूरत है? और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर सरकार बचानी है या बनानी है तो इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय तस्वीर की भी हम बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। 7:12 हुए हैं। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और 8:15 बजे से जो रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद धड़ाधड़ आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके ऐसे जल्दी जल्दी ये आंकड़े बदलेंगे और बहुत जल्दी सारी की सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये जो एनडीए का आंकड़ा है मेरे दाईं तरफ, ये काफी कुछ बयां करेगा जिस नेशनल पिक्चर की हम बात कर रहे थे। अगर मान लीजिए तेजस्वी जीतते भी हैं, तब भी बीजेपी का जो आंकड़ा है वो शायद एक तस्वीर सुकेश बता देगा कि जो ये एंटी इनकम्बेंसी है इसका नुकसान क्या सिर्फ नीतीश को हुआ है या फिर बीजेपी को भी झेलना पड़ा। बहुत सारी चीज देखना पड़ेगा कि एलजेपी ने कितना डेंट लगाया है, क्या जेडीयू को एलजेपी ने हरा दिया और दूसरा कांग्रेस कैसा करती है यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नेशनली राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही है बीजेपी को चुनौती देने वाली। कांग्रेस का रिवाइवल इसमें होता है या नहीं होता है उसका भी कुछ एक संकेत कांग्रेस की 70 सीटों के प्रदर्शन से हमें मिल जाएगा। आरके सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मेरे साथ हैं। चितरंजन गगन जुड़ गए हैं आरजेडी से, शंभुनाथ सिन्हा पहले से हैं और मनिंदर ठाकुर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्वागत है आरके सिन्हा जी। आज अगर जीत हुई तो किसकी, हार हुई तो किसकी? आरके सिन्हा जी। देखिए, जीत ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीत और हार तो दोनों ही जनता की ही होती है। इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स तो माध्यम होते हैं जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति का। इसलिए जीत हार किसी व्यक्ति की नहीं होती है, जनता जो चाहती है वही होता है। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूं सर। लोग कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसीलिए एग्जिट पोल कह रहे हैं कि वो हारेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी को भी हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं, अगर हार हुई तो क्या आपको भी जिम्मेदारी नीतीश के साथ लेनी चाहिए हार की? देखिए, कायदे से जीत और हार दोनों में हम तो नीतीश के साथ ही हैं, क्योंकि जब एक गठबंधन बनाया और एक गठबंधन के रूप में एक होकर चुनाव लड़े हैं तो उनके साथ जो भी निर्णय हम लोगों ने किए हैं तो जिम्मेवारी तो निश्चित रूप से अकेले किसी की नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप, क्योंकि कल आपकी प्रवक्ता अपराजिता सारंगी मेरे शो राष्ट्र की बात में कह रही थी कि मोदी फैक्टर बचा सकता है नीतीश कुमार को, और कोई चारा नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मोदी फैक्टर बचा लेगा तो बचा लेगा। यानी बीजेपी की जिम्मेदारी हार की नहीं होगी। ब्रांड बीजेपी, ब्रांड मोदी में कोई डेंट नहीं लगा है इन 15 साल बीजेपी बिहार में राज करने के बावजूद। आरके सिन्हा जी, देखिए, वो बात बिल्कुल अलग है और मैं सहमत हूं कि ब्रांड मोदी में कोई डेंट नहीं हुआ है ये, लेकिन 15 वर्षों का जो शासन हुआ और उसमें उसकी जो भी एंटी इनकम्बेंसी रही हो और उसके अतिरिक्त
अंतिम दिनों में जिस प्रकार से गठबंधन में थोड़ी बहुत कुछ विवादों का सामना करना पड़ा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ओके, चितरंजन गगन, आरजेडी से चितरंजन गगन है। चितरंजन जी, आपके खेमे से मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है जो एग्जिट पोल ने आपको दिया था। ना कोई जश्न की तैयारी है, ना कहीं लड्डू बनवा रहे हैं। बीजेपी के खेमे में लड्डू बन रहे हैं चितरंजन जी।